नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। वो कहते हैं ना कि मन की हो जाए तो अच्छा, और मन की ना हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा। क्योंकि भगवान जी ने मनुष्यों के लिए, हम प्राणियों के लिए एक योजना बनाई हुई है, एक व्यवस्था बनाई हुई है, जिससे पूरी दुनिया, बहुत ये संसार सुचारू रूप से चलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भक्त और प्रभु की कहानी। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि एक भक्त मंदिर में गया और प्रभु जी से कहने लगा, हे भगवान, कि आप रोज यहाँ पर मंदिर में खड़े रहते हैं, चलिए आप ऐसा कीजिए, आज आप घूम कर आइए, देख कर तो आइए आपने दुनिया में क्या बनाया है, क्या चल रहा है, और आज मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। प्रभु ने कहा, चलो ठीक है। प्रभु को तो भक्त की बात माननी ही थी, क्योंकि वो भक्त जो है वहाँ पर डेली आता था, भगवान से प्रार्थना, पूजा अर्चना करता। तो भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करता हूँ, लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु, को क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा, भगवान ने, कि जो भी यहाँ मंदिर में आएगा, जो भी मांगेगा, जो भी कुछ करेगा, बस तुम्हें चुप खड़े रहना है, तुम्हें बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ देखते रहना है। भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। और इतना कहकर भगवान जो है, प्रभु जो है, भ्रमण के लिए चले गए, घूमने चले गए, और भक्त जो है उनकी जगह खड़ा हो गया। अब कुछ देर बाद मंदिर में एक बड़ा व्यापारी, एक बड़ा बिजनेसमैन आया, और उसने भगवान जी को पूजा की, भगवान जी की प्रार्थना की। करने के बाद वो वहां से जैसे ही जाने लगा, उसका पर्स जो है वहां मंदिर में गिर गया। लेकिन उसने देखा नहीं, वो तो चला गया। अब थोड़ी देर बाद वहां पर एक गरीब आदमी आया। गरीब आदमी ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ और आज मेरे बच्चे भूखे हैं। आज मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ व्यवस्था करा दे, कुछ तो कर दे भगवान। उसने भगवान जी को पूजा अर्चना की, और वो जैसे ही जाने लगा गरीब आदमी, तो उसने देखा वो पर्स जो वो व्यापारी का गिर गया था, वो उस गरीब आदमी को मिल गया। अब उसने भी वो उठा लिया, यह सोचकर कि भगवान तो बड़े दयालु हैं, भगवान तो सबका सुनते हैं। उसने मेरी भी प्रार्थना सुनी और मुझे ये पर्स मिल गया। वो पर्स लेकर घर चला गया। अब थोड़ी देर बाद हुआ क्या कि वहां पर एक नाविक आया। नाविक ने भी पूजा प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मैं 15-20 दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ व्यापार के लिए, और तुम मेरा, बच्चों का और मेरा ध्यान रखना। मैं सही से अपनी यात्रा पूरी करके, अपना व्यापार पूरा करके वापस आऊं, और मेरे बच्चे भी यहाँ सही से रहें। वो पूजा वगैरह करके जैसे ही जाने लगा, अब जैसे पीछे पलटता है तो पुलिस खड़ी थी वहां पर, और वह व्यापारी भी साथ में था जो सबसे पहले वहां मंदिर में आया था। व्यापारी ने कहा कि इसी ने मेरी जो है पर्स चुराया है, इसी को मिला है, पकड़ लो इसको। और पुलिस ने उसे पकड़ा और मारपीट उसके साथ करने लगे, नाविक के साथ। अब ये तो देख रहे थे, वो जो भक्त था वो ये सब देख रहा था। जब हुआ इतना कुछ ज्यादा हुआ तो उनसे चुप नहीं रहा गया, और वो बीच में ही बोल पड़े भक्त जो, कि नहीं नहीं, इसने चोरी नहीं की, चोरी तो उसने की है जो यहाँ गरीब आदमी आया था, और आप उसके यहाँ जाओ, आपको पर्स वहीं मिलेगा। अब वो व्यापारी और वो पुलिस उस गरीब आदमी के घर गए। सच में ही वो पर्स वहां मिला, और उसके बच्चे खाना वगैरह खा रहे थे। अब उस गरीब आदमी की मार पिटाई की इन्होंने, और उसको पकड़कर जेल में डाल दिया।
अब थोड़ी देर में जो है प्रभु घूम कर आ गए। अब जैसे ही प्रभु आए मंदिर में, उन्होंने भक्त से कहा कि सब ठीक रहा, तो भक्त ने एकदम सब बातें बता दी। नहीं भक्त, नहीं प्रभु, कुछ भी ठीक नहीं रहा, ऐसे ऐसे हुआ, उसने सारा बता दिया। तब भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो जो मैंने योजना बनाई थी, एक व्यवस्था सारी बनाई थी, वो सब बेकार कर दी। अब भक्त पूछने लगा, कैसे प्रभु, कैसे, मैंने क्या किया? तब भगवान जी ने कहा कि देखो, जो व्यापारी वहां आया था वो बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और पर्स में इतना पैसा नहीं था कि जो उसका नुकसान हो जाता। हाँ, इतना जरूर था कि उस गरीब आदमी के बच्चों को 1 या 2 दिन रोटी मिल जाती। और दूसरा, वो नाविक अगर वो व्यापार के लिए चला जाता तो समुद्री तूफान में उसकी मौत होना तय है, निश्चित है कि उसकी मौत हो जाएगी, और उसकी बीवी विधवा हो जाएगी, और उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। लेकिन तुमने तो सब बिगाड़ दिया। इतना सुनते ही भक्त जो है माफी मांगने लगा और प्रभु के पैरों में लेट गया। भगवान, मुझे माफ कर दो, क्या हो गया, आप ठीक कर दो सब। तब भगवान ने कहा, मैं अब कैसे ठीक कर सकता हूँ, मेरे हाथ से तो सब निकल